10 ऐसी बातें जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। पूरे इंटरनेट पे ना देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट व्हाट टू वेयर, मेकअप, व्हाट अबाउट लाइक ट्रूसो ट्रासा क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर क्या ले जाना है, सब कुछ है। पर आपको इमोशनली कैसे रेडी होना है, आपको इमोशनली कैसे बिहेव करना है, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है। Hi guys, very welcome to my channel and I am so excited for this video. लास्ट मैंने जब बैठ के वीडियो बनाई थी, Q&A किया था, उसके अंदर आप लोगों के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, आपको मेरी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि टॉक अबाउट इट मोर। सो उसी के अंदर नीचे कमेंट था, वांट टू नो अबाउट हाउ, मतलब हमारे इंडिया के अंदर ये रूल्स है कि लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद उसको ससुराल जाना पड़ता है और उसके अंदर उसको नए एनवायरमेंट के अंदर सेटल होना पड़ता है। मतलब इट्स सो स्कैरी, इट इज सो स्कैरी। एंड उसको कैसे हैंडल करना है, तब लाइक ब्रो आई नो अबाउट दिस, क्योंकि आई हैव बीन देयर। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं एंड आई वॉज अ न्यूली मैरिड वंस, और मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से के रिलेटेड ज्ञान ही नहीं, बाकी और भी 2 लोगों का एक्सपीरियंस मैंने देखा है, उन 2 लोगों के बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी मैंने देखे हैं, और उन सब में से मैंने थोड़ा ज्ञान बटोरा है और यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ 10 ऐसी बातें जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस, बट पहले स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग दे देती हूँ। इफ यू वॉन्ट टू बिकम द ब्राइड ऑफ हम आपके हैं कौन वाली, या फिर हम आप साथ साथ हैं वाली, या फिर विवाह वाली, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बिकॉज हेयर वी विल टॉक अबाउट बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सो मेनी थिंग्स। लगता है कि इट्स नॉट फॉर यू, दैट्स ओके, इट्स फॉर दोज वुमेन हु वांट्स टू सी देमसेल्व्स हैप्पी, जो खुद को खुश रखना चाहती हैं, उनके लिए। सो इफ दिस इज नॉट फॉर यू, आई विल नॉट इवन एडवाइज यू टू वॉच दिस। जब अपनी शादी होने वाली होती है ना, तो अपनी इतनी तैयारी करते हैं कि हाई मैं ये साड़ी पहनूंगी, हाई मैं ये ड्रेस पहनूंगी, हाई मैं ऐसा मेकअप करूंगी, ये करूंगी, ऐसी कुकिंग करूंगी और ऐसे प्लीज करूंगी सबको, एंड सो मेनी थिंग्स। हम इतनी प्रेपरेशंस करते हैं शादी से पहले, ये फेशियल, वो फेशियल, पता नहीं क्या क्या, एंड दैट्स फन, रियली दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बट फिर है ना, थोड़ा सा सदमा लग जाता है शादी के बाद में। तो सेव यू फ्रॉम दैट सदमा, दिस वीडियो इज फॉर यू, वॉच दिस टिल एंड। मेरी पहली एडवाइस है, डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, 0 एक्सपेक्टेशन, 0 एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं, पति से भी नहीं, नोप, पति से तो बिल्कुल ही नहीं, पति से, सास ससुर से, ननद से, हनीमून से, इससे उससे, कपड़ों से, इनसे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, किसी चीज से नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है, अपने 90s की लड़कियां जो भी शादी हो रही है जिनकी, या इवन 2000 सालों की भी हो रही होगी, सब बॉलीवुड की फिल्में देख के ऐसे मतलब बड़े हुए हैं ना, हमारे अंदर दिमाग में ऐसे बॉलीवुड घुस गया है कि भाई शादी होने के बाद में ना ऐसे दुल्हन होती है, ऐसा आफ्टर वाला कोई दिखाता नहीं बाय द वे, फिर भी हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि एवरीथिंग गोज सो स्मूथली। भाई मेरी शादी के बाद में मेरे पति ऐसे रोमांटिक डिनर्स प्लान करेंगे, या फिर मेरी सास मेरे से ना ऐसे बोलेगी कि हाय मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। आई एम सेइंग इज दैट या दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव दिस डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, कि भाई हमारी बहू आएगी एंड शी शुड फिट इन दोज एक्सपेक्टेशंस। तो फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, और जो सास ससुर रियल में होते हैं ना, वो रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे हैव फ्लॉज, एवरीवन हैव फ्लॉज एंड दैट्स ओके। क्योंकि उम्मीद जब रखते हैं ना तो दर्द कम होता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। We have our second advice, that is that give your best. Give your 100% effort, even if it's a relationship, even if it's your cooking, even if it's your makeup, sari, dresses, falana, dimka. Give your 100%, but don't expect appreciation. कि भाई मुझको आके कोई मेडल देगा, कोई मुझे आके ऐसे बोलेगा कि यू आर द बेस्ट बहू। डोंट एक्सपेक्ट दैट कि भाई बहू आपने क्या खाना बनाया है, वाह वाह, कोई कर दे तो वाह मजे आ गए। डोंट एक्सपेक्ट एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम एनीवन। अपना काम करो, अपना 100% दो, पर एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि यार मैं सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ, यहाँ पे कोई आके मुझे कोई शाबाशी नहीं दे रहा है। वो शाबाशी चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है? नो अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन। लाइक सच अ स्टूपिड पर्सन राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि कोई कहता नहीं है ऐसी बातें, और अगर मैं ऐसे कह रही हूँ तो हो सकता है मेरे ऊपर हार्श कमेंट्स आए, बट मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ भी जाए जनता, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, हाँ, आई डोंट लिव इन इंडिया, कोई पड़ोसी नहीं मुझे आके बोलेगा हाय हाय क्या वीडियो बना दी है।
तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे एज सच, पर ऐसे बुरा लग रहा है सच बोलते हुए ना, क्योंकि कोई बोल मतलब इट्स दोस थिंग्स ना दैट नो वन सेज टू यू. थर्ड एडवाइस इज रिस्पेक्ट एवरीवन. रिस्पेक्ट एवरीवन, ये सब बताते हैं, पर वो क्या नहीं बताते हैं इज दैट कि समटाइम्स अपने ना फ्लो में ना कहाँ पता भी नहीं चलता अपने को, एंड समहाउ वी डिसरिस्पेक्ट पीपल. तो मेक श्योर दैट योर एक्शंस, योर वर्ड्स or anything don't respect the family, because whatever happens family will always stay family. Even though first few years can be rough, but parents of your husband, your parents, their sister, their brother, they'll always be there. कोई आके वो उनको बदलने नहीं वाला है. तो चाहे कितने ही फ्लोज आ जाए रिश्तों में ना, रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहते हैं. तो चाहे आप सड़े मुंह के साथ खड़े रहो, चाहे आप हंस के खड़े रहो, आपकी मर्जी है. तो इसलिए स्टार्टिंग से ही अपने मुंह से किसी को भी कुछ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. बट फोर्थ एडवाइस, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए, डोंट टेक शिट फ्रॉम एनीवन. आप किसी को सामने से रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. पर देयर आर 2 exceptions and those are, first if they are disrespecting your parents, second if they're disrespecting you. Don't take that. If you see disrespect coming to you or your parents, please stand up instantly. Create the boundary instantly. I'm not saying कि भाई लड़ लो उनसे, नहीं, उनको क्लियरली बता दो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सुनूंगी. ये बात आपको अभी क्लियर हो जानी चाहिए, फ्यूचर में भी क्लियर रहनी चाहिए कि आई विल नॉट लिसन अबाउट माई पेरेंट्स, माई फैमिली और मी, because they literally raised me for my whole life and I just came here, so you have no rights. But beginning से हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान और हमारे माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखेंगे और उनके बारे में किसी से कुछ नहीं सुनेंगे. कोई सुनाए तो उनसे लड़ना नहीं है, उनको ये बताना है कि दिस इज नॉट एक्सेसिबल एरिया, यहाँ पे हमारे गेट बंद होते हैं, यहाँ से आगे आपके शब्द नहीं आने चाहिए. नो कि कहना आसान है, बट ब्रो एटलीस्ट ट्राई. Then there is a very important advice. You can research about what are the routines your mother-in-law follows or what are the expectations from you कि what I am supposed to do. But क्या होता है ना कि शुरू में आप कितनी रिसर्च कर लो, आपको वहाँ पे जाके ये पता लगता है कि what are expected from me. So I will say कि slowly whatever routine you have and whatever is important to you. For example, after waking up, I need at least half an hour or 1 hour for me, for my self care. ठीक है, टू टेक बाथ और वट एवर. ऐसा नहीं हो कि उठते ही बस भाई काम पे लग के किचन में जाके खड़े हो गए वट एवर. नहीं, क्रिएट अ रूटीन एंड लेट देम नो कि दिस इज माई रूटीन एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, एंड वेरी नाइसली, नॉट एग्रेसिवली, वेरी नाइसली. जैसे भी कोई चीज़ आती है कि भाई हाँ आई लाइक टू गो आउट वंस इन अ वीक, या फिर दिस इज वॉट आई लाइक, दिस इज माई हॉबीज. नॉट ओनली टू योर हस्बैंड, ऑल्सो टू योर फैमिली. दिस इज माई हैबिट्स, दिस इज माई हॉबीज, दिस इज माई रूटीन्स एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी. सो इन फ्रंट ऑफ यू. तो आपको ऐसे फ्यूचर में ऐसे शॉक नहीं लगे कि ब्रो ऐसा क्या कर रही है, मतलब पहले बताया था ना इसलिए कर रही हूँ. ठीक है, यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. ऐसे करते खुद को रिस्पेक्ट, हमको क्या पता, ऐसे करते. अगर कोई आके आपको ऐसा बोले कि अरे बेटा ये काम करो आज है ना, रात की जगह में चलते फॉर एग्जाम्पल, एंड योर बॉडी सो टायर्ड एंड यू लाइक स्लेप्ट फ्रॉम लाइक आई डोंट नो 2, 3, 4, 5, 15 दिन से, and you're like मम्मी आज नहीं हो पाएगा. You're respecting your body. Simple. This is how you respect yourself. When you listen to your body, your heart and your brain, that is the way that you respect yourself. आप इज्जत करोगे ना अपनी, तो दूसरे लोग अपने आप करने लग जाएंगे. तो पहले खुद अपनी इज्जत करना सीखो, कैसे इज्जत करते खुद की, and then slowly they will also learn. Then there is another advice and that is keep your boundaries high. What is boundaries? क्या होता है boundaries? Boundaries वो होता है कि if you have a rule for you and if you don't have a rule, make a rule bro. Like मुझे ना सुबह सुबह कॉफ़ी पीना पसंद है, और जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना तो मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है. मुझे मेरी कॉफ़ी चुपचाप पीना पसंद है. तो कोई आके अगर मुझसे बात करने लगता है ना, कोई मुझे डिस्टर्ब करने लगती है, मेरी बेटी है मुझसे बात करने लग जाती है, तो मैं उसको बहुत ही प्यार से समझाती हूँ कि बेटा जब मम्मी का कॉफ़ी का टाइम होता है ना, ब्रेकफास्ट टाइम होता है, देन प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, आई डोंट लाइक टू टॉक. ठीक है, दिस इज द माई वे ऑफ टेलिंग हर. एंड इफ यू आर टॉकिंग टू अ अडल्ट, यू शुड ऑल्सो टॉक टू देम लाइक अ चाइल्ड कि मुझे पसंद नहीं है,
तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको ऑफेंड करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाह रही हूँ, पर ना मुझे पसंद नहीं है ऐसे बात करना जब मैं कॉफ़ी पी रही होती हूँ। तो सो सॉरी, बट बेसिकली जस्ट डोंट ब्रेक योर बाउंड्रीज, कीप योर बाउंड्रीज हाई। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि अपनी बाउंड्रीज बनाते समय आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करो, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप मतलब कुछ प्रिटेंड मत करो। साथ में हमारी दूसरी एडवाइस आ जाती है कि यार हम ना प्रिटेंड बहुत करते हैं शुरू शुरू में, बहुत प्रिटेंड करते हैं शुरू में कि मैं हूँ विवाह वाली पूनम हूँ। अरे नहीं हूँ मैं विवाह वाली पूनम, देखो मेरे से नहीं बना जाता यार, वो मैं नहीं जल पकड़ा सकती कि जल लो, है ही नहीं मेरे अंदर वो। तो मैं प्रिटेंड करूंगी तो मैं कर लूंगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नई नई दुल्हन हूँ, कोई बात नहीं यार, मैं प्रिटेंड कर लेती हूँ। 1 महीने कर लूंगी, 2 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। देन या तो ऐसा होएगा कि मैं ही सच में ही प्रिटेंड करते करते पूनम बन जाऊं, बट द थिंग इज कि आई लॉस्ट द ओरिजिनल मी एंड आई टुक अ बॉलीवुड कैरेक्टर एंड इम्प्रिंटेड ओवर मी एंड आई एम नॉट हैप्पी। एंड द सेकंड ये होएगा कि मैं थक गई, वो मेरे से नहीं हो पा रहा, और फिर मैं अपने रियल अवतार में आ गई। तो क्या फायदा हुआ शुरू शुरू में प्रिटेंड करने का। तो शुरू से मेरी ये एडवाइस है कि अपने आप को प्रिटेंड करके ना कुछ और बनाने का, कुछ और शो करने की कोशिश मत करो। जो आप हो वही रहो और वैसे शो करो सबके सामने। इसी के साथ में आपकी दूसरी एडवाइस आ जाती है कि जो आप अपने अंदर ना, सबके अंदर एक रियल पर्सन होता है, लाइक द ओरिजिनल पर्सन इन योर सोल, इन योर हार्ट। और जब अपने किसी और के घर में जाके रहने लगते हैं ना, ससुराल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ना धीरे 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 आप सबके एक्सपेक्टेशंस पूरे करते करते, कुछ प्रिटेंड पर्सन बनते बनते, यू लॉस्ट दैट एंड आफ्टर अ वाइल यू बिकम सो अनहैप्पी एंड समटाइम्स डिप्रेस्ड एंड समटाइम्स यू लाइक सो लॉस्ट कि व्हाट, हु एम आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। तो डोंट लूज दैट। अभी वो लूज कब होएगा ना पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही ऐसे रूटीन बना लो कि महीने में एक बार कुछ ऐसा करना है जो कि आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है। कि मुझे बाहर जाना पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे ये करना पसंद था, या मतलब शादी से पहले से जो आपके आपके शौक थे ना, उनको डोंट लेट देम डाई। आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ आता रहेगा, पर आप खुश नहीं रहोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उनका। आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है, आप खुश रहोगे तभी सब खुश रहेंगे आपके आसपास में। तो एटलीस्ट डोंट लेट योर सेल्फ डाई, एटलीस्ट फॉर 1 डे इन अ मंथ यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ। 29 डेज तो है ही ना, एक दिन अपना, ठीक है। सो डोंट लेट योर सेल्फ डाई इन ऑल दिस एक्सपेक्टेशंस। We have this advice that can be really weird. I don't know, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती कि एडवाइस मैं बोल रही हूँ तो अभी इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव, अप टू यू। क्या होता है ना कि ऐसा बहुत 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 कॉमन है अपने पास में कि हर कोई चलते फिरते टॉन्ट मार जाता है आपको। नई बहुओं को तो बहुत मस्त वाले टॉन्ट पड़ते रहते हैं, और फिर आप एक बार टॉन्ट लेना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर बेटा आपकी तो लग गई, आपको तो हर वक्त सुनाएंगे क्योंकि सबको पता है कि यू नॉट सेइंग एनीथिंग। तो what you are gonna do is you're gonna reply to the taunt कि this is not the way you talk to me, ये rude है, this is so rude। जैसे मेरी बेटी है, she is 6 year old, उसको पता है what is rude and what is mean। अपने को नहीं पता चलता क्योंकि अपने को कभी सिखाया ही नहीं, मेरे को नहीं पता चलता कोई मुझे आके कुछ बोल जाए, थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि अच्छा she was rude to me, ओके। बट अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, इरिशा से सीख रही हूँ कि if someone is rude, let she says you're so rude, you're so mean। So good thing actually। मैं इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होता है सामने वाले को कि अच्छा ठीक है भाई मैं रूड हूँ, ओके। और अपने जो एडल्ट्स की बात करें, जो बड़े बूढ़ों की बात करें, तो कुछ तो यार बहुत ही अच्छे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग अबाउट दैट। बट अगर कोई इंटेंशनली आपको कुछ रूड कमेंट्स कर रहा है ना, इधर या तो आप ऐसा करो कि यू स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन, टॉकिंग टू दैट रिलेटिव, और इफ इट्स अ इंस्टेंट फैमिली यू शुड टेल देम दैट दिस इज रूड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल because you're crossing my boundaries here by saying something indirectly to me। and what will happen after that कि they will say कि अरे यार मैंने तो ऐसा नहीं बोला, आप तो बोल, मैं तो मजाक कर रही हूँ, या फिर आप तो बुरा मान रहे हो, या फिर आप तो बाल की खाल निकाल रहे हो, whatever। तो you will say ठीक है नेक्स्ट टाइम मत करना, ओके। So just keep a good reply ready for the taunts, and if you don't have a reply, just tell them nicely। Again, the rule is to not disrespect, the rule is to just talk like normal people, communicate। कि I understand कि उन लोगों को हजम भी नहीं होएगा। This is the difference between you and them
कि यू आर सपोज टू टॉक टू देम वेरी साइलेंटली, कामली, नाइसली, कि आप जो ऐसा बोल रहे हो मुझको ये गलत है, ऐसा नहीं बोलते, कोई भी किसी को नहीं बोलता है इस तरीके से, आप मुझे बोल रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है, मैं हर्ट हूँ, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। सुनने वाले में सामने वाला भी सोचेगा अरे यार मेरे को तो लगा तो लड़ लेगी समथिंग, या मेरे को तो लगा तो चुपचाप सुन लेगी, पर ये तो ऐसे बात कर रही है, या तो आपको बदतमीज बोल के निकल जाएंगे, गुड, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे नहीं टॉन्ट, या फिर होएगा कि दिल थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग टू यू। एंड अगर आप कुछ करोगे नहीं ना तो दे विल कीप वो टॉन्ट मारते रहेंगे पूरी जिंदगी। और अगर आप अपने ऊपर स्टैंड अप होते हो तो एक बार बदतमीज बोलेंगे, एक बार ऑफेंड होंगे, पर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो इट्स अप टू यू, आपको ऐसे तराजू में तोलना है कि व्हाट इज योर चॉइसेस, कि आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होने देंगे या टॉन्ट सुनते रहेंगे, या फिर आप एक बार सुनेंगे, समझ रहे हो? तो इट्स ऑल अप टू यू यार, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि भाई करना ही है। माई लास्ट एडवाइस बट नॉट द लीस्ट एडवाइस, गांठ बांध लो इसको पल्लू पे चावल डाल के उसमें। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीवन, इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा अपने से, नहीं बन पाएंगे अपने बॉलीवुड की बहू, कोई नहीं बन पाता है भाई। आप अपनी सास को खुश रख सकते हो, ससुर को खुश रख सकते हो और सबको खुश रख सकते हो, बट there will be some neighbor ki auntie, she'll be so jealous of you and you'll be like, as a people pleaser, you'll be like, why you hate me so much, I am the nicest person ever, and she'll be like, boy I hate you, क्योंकि मेरे अंदर कुछ दिक्कत है, मेरी इनसिक्योरिटीज है, तो मुझे तेरे ऊपर डाल के तेरे को हिट करना है, let me bad mouth you to the all neighbor. You can wear the most beautiful outfit, you can look the most beautiful girl, look the most amazing tasty food, and you can like literally सबके पैर छू के, सबके पैर दबा के, you can become the best बहू ever, but it will never be enough, कभी enough नहीं होगा ये। इन स्टार्टिंग से ही अपने आप को पीपल प्लीजिंग से निकालो, इस दिमाग में डालो ये बात कि हम किसी को खुश नहीं रख पाएंगे, सबको खुश करने की कोशिश करनी ही नहीं है अपने को, क्योंकि कोई खुश होना नहीं है, खुश अपने आप को करना है, खुद को, खुद की खुशी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के नहीं है, आपको दुखी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। तो इट्स चॉइस इज योर्स, मेक योरसेल्फ हैप्पी। दीज एडवाइसेस आर सो क्लोज टू माई हार्ट and I keep giving these to my friends or whoever is asking for it, but saying this out loud in public can have weird effects, but I am gonna be so honest and raw with you, and so honestly I shared all of this that no one is talking about, no one is telling you कि भाई आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो उसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। सब कह रहे हैं ठीक है यार, ससुराल में तो ऐसे ही बोलते हैं, और बाद में अपनी बैड पिचिंग करते हैं ससुराल की पीहर आने के बाद में कि यार मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसे है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। इससे अच्छा ये है कि शुरू से अपनी बाउंड्रीज हाई रखो और सबकी इज्जत करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, पर खुद की बेइज्जती भी मत होने दो। और बहुत सारी एडवाइसेस दैट आई मेंशन्ड हियर, and I hope that you liked it. If you like this kind of content, let me know in the comment section. So please comment under this, please like and also share to the brides to be. Bye, I love you guys. Don't forget to subscribe to my channel.